फ्रेंड्स, हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के फुल कोर्स की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की हमारी वीडियो होने जा रही है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव्स को लेकर के। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के कुछ इंट्रोगेटिव्स यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिख चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए, जिसकी सहायता से आप अनगिनत इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे। फंडा हमारा वही है 1 into 6। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या तो नंबर 3 पे आती हैं, या नंबर 4 पे आती हैं, या नंबर 5 पे आती हैं, या नंबर 6 पे आती हैं। तो जी हाँ, उसी फंडा 1 into 6 की बात कर रहा हूँ जो आप मेरी वीडियोस में लगातार सीखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। क्लास 01 से लेकर के अब तक मेरा सारा इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोग्राम, इंग्लिश स्पीकिंग का प्रोग्राम फंडा 1 into 6 पर ही बेस्ड है। 5 सेंटेंसेस यहाँ मैं लिख चुका हूँ। चलिए देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस नंबर 1 हम बनाएंगे। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख चुका हूँ कि कोई काम चलता हुआ आ रहा होगा किसी समय या काम के होने तक भविष्य में, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शेल में से कोई एक, प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 के साथ आएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म में से कोई एक, प्लस टाइम, और ज़रूरत पड़े तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंटेंस जोड़ी जाती है, जैसा आपने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के प्रैक्टिस सेशन में सीखा था। हमारी सेंटेंस है 5 बजने तक वे 2 घंटों से क्या पढ़ रहा होगा। हमें बताना होगा उस चीज़ का नाम जो वो पढ़ रहा होगा। तो ये नंबर 3 या नंबर 4 में तो है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे हाँ या ना वाले सवाल होते हैं जिससे पहले क्या लगा होता है। तो ये नंबर 5 वाला सेंटेंस हो गया। नंबर 5 वाली सेंटेंस में आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। तो चलिए सीखते हैं किस तरह से। क्वेश्चन वर्ड है इसमें क्या। इस क्या की इंग्लिश हमें सबसे पहले चाहिए। क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, ये आप सब लोग बखूबी जानते हैं। व्हाट के बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लेंगे तो सब्जेक्ट है वहाँ पे वे की इंग्लिश ही। ही के साथ विल ही होता है, हम यहाँ पे विल पहले ले लेंगे। व्हाट विल ही, देन हैव बीन एज इट इज, जैसे फॉर्मूला कह रहा है वैसे फॉर्मूले को फॉलो करते जाएंगे। हैव प्लस बीन प्लस V1 के साथ आएंगे। तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे, पढ़ने का। पढ़ रहा होगा। क्या पढ़ रहा होगा, किताब या अखबार की तो बात की नहीं है, इसलिए हम रीडिंग नहीं करेंगे। तो ये पढ़ना जनरल सेंस में पढ़ना है, इसके लिए हम स्टडी लगाएंगे। स्टडीइंग हो जाएगा। स्टडीइंग, व्हाट विल ही हैव बीन स्टडीइंग, कब से, 2 घंटों से। तो स्टार्टिंग टाइम पता नहीं है, इसलिए हम सिंस नहीं लगाएंगे, 4 लेंगे। 4 2 hours। 5 बजने तक, तो तक के लिए हम बाय लगाते हैं। बाय 5 o'clock डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर इट इज़ 5 o'clock करके भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमारी ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है। व्हाट विल ही हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours बाय 5 o'clock, राइट। या फिर बाय द टाइम इट इज़ 5 o'clock, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ गोइंग फॉर सेकंड नंबर, अगले महीने के अंत तक वे 3 महीनों से अंग्रेज़ी कहाँ सीख रहा होगा। कहाँ सीख रहा होगा। फंडा 1 into 6 के अकॉर्डिंग हम सोचेंगे कि ये कौन से नंबर की सेंटेंस है। फंडा 1 into 6 में ये 5वें नंबर की सेंटेंस है। इसमें क्वेश्चन वर्ड है कहाँ। क्वेश्चन वर्ड है कहाँ। और क्वेश्चन वर्ड वाला क्वेश्चन बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट से पहले लेनी ही होती है, लेकिन उससे भी पहले यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना होता है। सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे, लेकिन उससे भी पहले क्वेश्चन वर्ड रख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे हुआ कहाँ। कहाँ की इंग्लिश लगाएंगे हम सबसे पहले, दैट इज वेयर। देन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वे, ही के साथ विल, विल ही कर देंगे। वेयर विल ही, देन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉलो करते जाएंगे। हैव बीन, हैव, देन बीन, देन V1 प्लस ING, यानी काम हो रहा है यहाँ पे सीखने का, सीख रहा होगा। सीखने की इंग्लिश लर्न होती है, हम लर्निंग कर देते हैं, लर्निंग। वेयर विल ही हैव बीन लर्निंग, क्या ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, है अंग्रेजी। अंग्रेजी यानी इंग्लिश। इंग्लिश कब से, 3 महीनों से। स्टार्टिंग टाइम नहीं पता है, इसलिए हम 3 months करेंगे। 3 months कब तक कह रहे हैं, अगले महीने के अंत तक। बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ। बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, एंड देन क्वेश्चन मार्क। हमारी सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो गई है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। समझ में आ जाता है तो सब कुछ आसान लगने लगता है और छोटा लगने लगता है। देखते हैं, वेयर विल ही हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सेंटेंस बिल्कुल सही हो गई है। नाउ गोइंग फॉर सेंटेंस नंबर 3, तुम्हारे आने तक वे 2 घंटों से कौन सा खेल खेल रही होगी। कौन सा खेल खेल रही होगी सवाल है, और क्वेश्चन वर्ड लगाया कौन सा खेल, मतलब 5वें नंबर की सेंटेंस हो गई। मतलब फिर से वही, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब तो हमें लेना ही लेना है। सवाल बनाने की शर्त यही होती है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए।
क्वेश्चन वर्ड का कोई लेना देना नहीं होता है क्वेश्चन बनाने के लिए, बस इसको आप हेल्पिंग वर्ब से पहले रख देते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाला क्वेश्चन बन जाती है सेंटेंस। सो क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले रख देते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड हुआ कौन सा खेल। जब हिंदी में दो वर्ड मिले मिले होते हैं, जैसे कौन सा खेल, आप कौन सा अलग रख दें और खेल को कहीं और अलग रख दें, सेंटेंस में ऐसा नहीं हो सकता, इनको आपको चिपका के ही रखना होता है, कौन सा खेल। उसी तरह से इंग्लिश में भी इन्हें चिपका के ही बोलना होता है, कौन सा खेल पूरा क्वेश्चन वर्ड माना जाएगा दोनों शब्दों को मिलाकर। सो कौन सा की इंग्लिश विच होती है आप जानते हैं अच्छी तरह से, और खेल की इंग्लिश गेम होती है। खेल के नाम की बात करें तो गेम होता है, और खेल के काम की बात करें तो प्ले होता है। सो विच गेम करेंगे हम, विच गेम एज क्वेश्चन वर्ड, विच गेम क्वेश्चन वर्ड हो गया विच गेम। सो उसके बाद हमें चाहिए होती है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट है वे, वे के साथ विल होना चाहिए, विल देन सब्जेक्ट ही। अब ये तीन कंडीशन मिलके सवाल बनाती हैं विच गेम विल ही। बाकी हमें एज इट इज़ फॉर्मूले को फॉलो करना होगा और हमारी सेंटेंस सही बन जाएगी। विच गेम विल ही हैव बीन, हैव देन बीन, देन खेल रहा होगा, काम हो रहा है खेलने का, सो प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। विच गेम विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, 2 घंटों की बात हो रही है तो फॉर 2 hours कर देते हैं, फॉर 2 hours। कब तक, तुम्हारे आने तक। सो तुम्हारे आने तक की जो इंग्लिश बनेगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगी। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक सेंटेंस को पहचान देने वाली कोई दूसरी सेंटेंस लगी होती है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार इसकी इंग्लिश बनाते हैं तुम्हारे आने तक। सो बाय द टाइम यू कम कर देंगे हम, बाय द टाइम यू कम एंड देन क्वेश्चन मार्क। विच गेम विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours बाय द टाइम यू कम। हमारी सेंटेंस सही हो गई है। नाउ गोइंग फॉर सेंटेंस नंबर 4। 2024 तक वे ये कार 10 सालों से क्यों इस्तेमाल कर रहे होंगे। फिर से क्यों वाला सवाल, यानी 5वें नंबर वाला सवाल है फंडा 1 into 6 में, और 5वें नंबर वाला सवाल होता है तो सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब तो लेना ही होता है, लेकिन उससे भी पहले क्वेश्चन वर्ड को चिपकाना होता है या रखना होता है। सो क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर फॉर्मूले की सारी चीज़ें एज इट इज़ फॉलो करा देते हैं। नाउ क्यों, क्वेश्चन वर्ड हुआ क्यों। क्यों की इंग्लिश हम सब जानते हैं कि वाई होती है, सो वाई यहाँ पे लिख देते हैं। फिर हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। सो हेल्पिंग वर्ब के लिए हम सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट है यहाँ पे वे, वे की इंग्लिश दे, दे के साथ विल इस्तेमाल किया जाता है तो हम वाई विल दे कर देंगे, वाई विल दे। देन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, फिर हैव होता है, फिर बीन लगाया जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल कर रहे की इंग्लिश होगी यूजिंग, यूजिंग। वाई विल दे हैव बीन यूजिंग ये कार, दिस कार। कब से, 10 सालों से, तो 10 सालों की बात हो रही है यहाँ पे, 10 साल हो चुकने के बाद की बात हो रही है तो 4 आएगा। अगर स्टार्टिंग की बात होती तो सिंस आता, तो 4 10 years कर देते हैं, 4 10 years। कब तक, 2024 तक। सो बाय द टाइम इट इज़ 2024 या फिर बाय 2024 ऐसे भी कर सकते हैं हम। सो बाय 2024 शॉर्ट में कर देते हैं, बाय 2024 एंड देन क्वेश्चन मार्क, और हमारी सेंटेंस कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल सही सही कंप्लीट हुई है। वाई विल दे हैव बीन यूजिंग दिस कार फॉर 10 years बाय 2024। ओके, नाउ गोइंग फॉर 5 सेंटेंस। वे 2025 तक इस मकान में कितने सालों से रह रहे होंगे। फिर से ये एक नंबर 5 वाला सवाल है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है इसमें, कितने सालों से। इस बार क्वेश्चन वर्ड 3 शब्दों में है हिंदी में, कितने देन सालों और से। जैसे हिंदी में तीनों मिल करके लिखे हुए हैं उसी तरह से हमें इंग्लिश में भी तीनों का मीनिंग मिला करके लिखना होगा और मिलके क्वेश्चन वर्ड बनेगा। चाहे शब्द 2 हो या 3 हो, क्वेश्चन वर्ड ही कहलाता है। देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देखते हैं, कितने सालों से, कितने सालों से। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर हाउ मेनी ईयर्स क्वेश्चन वर्ड हो गया। और इस क्वेश्चन वर्ड में तो इंग्लिश में 4 शब्द आ गए, फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर हाउ मेनी ईयर्स। देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अनुसार वे, बहुत सारे लोग हैं, दे विल, सो विल दे हो जाएगा, विल दे। देन फॉर्मूले के अनुसार हैव, देन बीन,
फॉर हाउ मेनी ईयर्स विल दे हैव बीन लिविंग, रहने की बात हो रही है तो लिविंग करेंगे हम, लिविंग इस मकान में, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। फॉर हाउ मेनी ईयर्स विल दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, 2025 तक, बाय 2025। सो बाय 2025 यहाँ पे और लिख देता हूँ और इस तरह से हमारी सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है और क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया गया है। सो बाय 2025 कर दें आप, या फिर बाय द टाइम इट इज़ 2025, और सेंटेंसेस सारी कंप्लीट हो जाती हैं परफेक्टली। लेट्स हैव अ लुक कि सेंटेंसेस हमारी सारी सही हो गई हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 5 बजने तक वे 2 घंटों से क्या पढ़ रहा होगा। सेंटेंस नंबर 1 इंग्लिश हुई, What will he have been studying for 2 hours by 5 o'clock? Now, going for second sentence, अगले महीने के अंत तक वे 3 महीनों से अंग्रेजी कहाँ सीख रहा होगा। Where will he have been learning English for 3 months by the end of the next month? सेंटेंस सही हो जाती है। तुम्हारे आने तक वे 2 घंटों से कौन सा खेल खेल रही होगी। Which game will she have been playing for 2 hours by the time you come? नाउ सेंटेंस नंबर 4, 2024 तक वे ये कार 10 सालों से क्यों इस्तेमाल कर रहे होंगे। Why will they have been using this car for 10 years by 2024? सेंटेंस नंबर 5, वे 2025 तक इस मकान में कितने सालों से रह रहे होंगे। सो कितने सालों से क्वेश्चन वर्ड हुआ, फॉर हाउ मेनी ईयर्स विल दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस बाय 2025। अब आप लोग अपनी ज़िंदगी में से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस तलाशिए और उसकी इंग्लिश इसी तरह से बनाते जाइए फंडा 1 into 6 के अनुसार। सेंटेंस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसी ना किसी में तो वो सेंटेंस बैठेगी और वो सब मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, तो आप भी बहुत आसानी से बना लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो लोग आज पहली बार हमसे जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि वक्त पर वीडियो नोटिफिकेशंस उनके पास पहुंच सकें और अपना कोर्स वो पूरा कर सकें, क्योंकि इस चैनल पर इंग्लिश स्पीकिंग का फुल कोर्स चल रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत शुरुआत से। सो गाइज, इस अपॉर्चुनिटी को आप हाथ से जाने ना दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।